अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग हार्ट की एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे और इस नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको हार्ट की सारी वीडियोस सेंड करूँगी। जैसे कार्डियक मसल्स के ऊपर एक लेक्चर होगा, एक ईसीजी के ऊपर लेक्चर होगा और एक आर्थरीमिया के ऊपर लेक्चर होगा। ठीक है, तो आपने ये सारे लेक्चर नोट करने हैं और आपको बहुत यूज़फुल लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस लेते हैं हार्ट की एनाटॉमी के ऊपर। First of all, in heart we have two types of cell. First of all is nodal cell and second is contracting cells. हमने पढ़ा है कि हमारा हार्ट इज यूजफुल फॉर द पंपिंग। सो पंप करना है मीन कंट्रैक्शन करनी है। सो इसका मतलब यह है कि हमारे सेल्स में, हमारे हार्ट के अंदर कुछ कंट्रैक्टिंग सेल्स हैं जो कंट्रैक्ट करवा रहे हैं हार्ट के मसल्स को। एंड द सेकेंड सेल्स आर द नोडल सेल्स। आपने पढ़ा है कि हमारे हार्ट के अंदर काफ़ी नोड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा SA नोड यहाँ पर होता है, हमारा AV नोड यहाँ होता है और हमारे बाकी ये बंडल ऑफ हेयर्स और पनकंजी फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे जो इम्पल्स है वो जनरेट करते हैं हमारे हार्ट को कंट्रैक्ट करवाने के लिए। अब नोडल सेल्स क्या करवा रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। ठीक है, एंड द कंट्रैक्टिंग सेल कंट्रैक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, बोथ हैव डिफरेंट एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब जो कंट्रैक्टिंग सेल्स है, हमने कहा कि मसल्स जिस तरह कंट्रैक्ट करते हैं तो उनमें एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है और नोडल सेल्स के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को जनरेट करने के लिए हमारे पास एक एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से ही हमारा हार्ट कंट्रैक्ट करता है, पंप करता है ब्लड को। अब सबसे पहले हम लेयर्स ऑफ हार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। हमारी हार्ट की 3 लेयर्स हैं। फर्स्ट इज एपीकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एपीकार्डियम तो फर्स्ट जो आउटर ये लेयर मैंने आपको दिखाई हुई है, ये इसको हम एपीकार्डियम कहते हैं। मायोकार्डियम इज द मिडल लेयर। ठीक है, जो मिडल लेयर होती है इसको हम मायोकार्डियम कहते हैं और मायोकार्डियम इज एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स के ऊपर हमारी नेक्स्ट वीडियो है, तो आप उसमें पूरा मायोकार्डियम और इसके सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं और इसके अंदर जो भी टाइप्स ऑफ सेल्स जिस तरह और कैसे यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, इसकी पूरी वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी। और एंडोकार्डियम इज़ द इनर मोस्ट लेयर होती है और यहाँ पर जो हमारे पास मसल्स होते हैं इन्हें हम सुपरफिशियल मसल्स कहते हैं। इनर जो हमारे आउटर लेयर पे जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, सुपरफिशियल मसल्स। और जो ये दरमियान में मैंने आपको दिखाया है इनको हम बंडल ऑफ हिल्स कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो कार्डियक मसल्स हैं आर्ट्रियम के अंदर वो भी 2 तरह के होते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, एक सर्कुलर मसल्स होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स किस तरह के, हमारे जो हार्ट है ना उसने अप से डाउन मतलब इस तरह भी कॉन्ट्रैक्ट करना होता है और इस तरह भी कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। अब इन दोनों पोजीशन में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी हैं, सर्कुलर मसल्स भी हैं। सर्कुलर मसल्स इस तरह होते हैं हार्ट के गिर्द, जो हार्ट को इस तरह कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाते हैं, इस तरह। और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो हार्ट को इस तरह कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाएंगे। ठीक है, सो इधर भी हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपने पढ़ा होगा कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करना होगा। सो उस एक्शन पोटेंशियल की ट्रैवलिंग कैसे होगी, अगर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है तो एक्शन पोटेंशियल हमारा ऊपर से लेकर ऐसे नीचे तक ट्रैवल करेगा। यूं जिस तरह ऐसे नोड है ये एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करके AV नोड को देगा, AV नोड आगे बंडल ऑफ हिल्स को देंगे, इस तरह हमारा एक्शन पोटेंशियल अप टू डाउन यूं ट्रैवल करेगा। जबकि सर्कुलर मसल्स के केस में, क्योंकि हमने सर्कुलर मसल्स में हमने इसको यूं कंट्रैक्ट करवाना होता है, तो उसके केस में एक्शन पोटेंशियल इस तरह ट्रैवल करता है, इस तरह, ताकि इनको आपस में कंट्रैक्ट करवा सके। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं कि डीप मसल्स भी हमारे पास प्रेजेंट है, जिसके अंदर मतलब इनर मसल्स हमारे एक तो सुपरफिशियल मसल हैं जो कि आउटर साइड पे मौजूद है और कुछ हमारे पास डीप मसल्स होते हैं जो कि अंदर होते हैं, इनर लेयर के साथ होते हैं। फिर हमारे पास पेपिलरी मसल्स भी होते हैं। हमने पढ़ा कि हार्ट के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, कस्पिड्स होते हैं, ये बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड अगर इधर होगा ना तो 3 इधर कस्प बने हुए होंगे, सॉरी, इस तरह। ये ट्राइकस्पिड राइट साइड पे ट्राइकस्पिड होता है और लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड होता है और बाइकस्पिड को हम मिटरल वॉल भी कहते हैं। ठीक है, हो गया। उसके बाद हमारे पास डीप मसल्स आ गए हैं, इनको इस डीप मसल्स, ये जो ट्राइकस्पिड है इसके साथ हमारे पास कुछ पेपिलरी मसल्स इस तरह की फाइबर्स अटैच होती हैं। पिकंजी मसल्स जो हैं वो इस तरह इस और इस साइड पे राइट और लेफ्ट में डिवाइडेड होते हैं।
अब जो हार्ट की जो आउटर लेयर है ना, इसमें हमारे पास प्रीकार्डियम होता है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। अब इसकी भी आगे डिवीजन है जो कि मैं आपको आगे बताती हूँ। अब जो एरिया है हमारे वेंट्रिकल का, वो हमेशा ज़्यादा होता है हमारे आर्टरी के एरिया से। अब जो वेंट्रिकल्स के मसल्स हैं वो भी दो तरह के हैं, सुपरफिशियल मसल्स और डीप मसल्स। अब एक्चुअली क्यों हम वेंट्रिकल्स के मसल्स पे फोकस कर रहे हैं? एक्चुअली बात यह है कि क्योंकि वेंट्रिकल्स ने जब कॉन्ट्रैक्ट करना है तो इसने हमारा ब्लड भेजना है। यहाँ पर हमारे पास एओर्टा होता है, यहाँ पर हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक होता है, पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए हमारा लंग्स में, और एओर्टा के ज़रिए हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जाना होता है। सो इस वजह से हमारे वेंट्रिकल्स के मसल्स को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा प्रेशर से ब्लड को पंप करे और हमारा ब्लड ने पूरी आगे बॉडी में सर्कुलेट करना है। सो इसलिए वेंट्रिकल्स के जो मसल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं आर्टरीज के, वो एट्रियम के मसल से। और एक और बात, हम एट्रिया को ओरिकल भी कहते हैं, ठीक है? ये आपने याद रखना है। राइट एट्रियम राइट ओरिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट ओरिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब वेंट्रिकल की मसल्स दो तरह हैं, सुपरफिशियल मसल्स एंड डीप मसल्स। सुपरफिशियल मसल्स मीन आउटर लेयर पे जो मसल्स हैं, और डीप मसल्स इनर लेयर पे होंगी। और ये दोनों तरह के जो मसल्स हैं ये हमारे कनेक्टेड होते हैं अलोंग द वेंट्रिकल साइड पे, एंड बोथ हैव सेम टिश्यूज, ठीक है? हम इनको डिफरेंट टिश्यूज नहीं कह रहे, डिफरेंट काम नहीं है इनका, काम कॉन्ट्रैक्ट करवाने का ही है। एक तरह के मसल्स हैं, बस कुछ ऊपर मौजूद है तो कुछ इनर लेयर पे मौजूद है, और दोनों कनेक्टेड होते हैं वेंट्रिकल्स की साइड पे, ठीक है ना? अब टिश्यूज हमारे पास कार्डियक टिश्यूज भी होते हैं, हमारे पास स्केलेटन टिश्यूज भी होते हैं, हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं, ठीक है ना? अब मायोकार्डियम क्या है? मायोकार्डियम मैक्सिमम कंटेंट कंटेन करता है कार्डियक मसल का। जितने भी हमारे कार्डियक मसल्स हैं वो इसी मायोकार्डियम की लेयर के अंदर ही मौजूद होंगे, ठीक हो गया? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर। अच्छा जी, इस पेज पे हमने देखा है जी, पेरिकार्डियम के बारे में आ गया। पेरिकार्डियम हमारे पास 3 तरह की लेयर्स में डिवाइड है। एक विसरल लेयर ऑफ सिरेशियस पेरिकार्डियम, एक है पेरिटल लेयर ऑफ सिरेशियस पेरिकार्डियम, और एक है फिब्रस लेयर। विसरल लेयर से आपको पता भी लग रहा है कि ये इनर लेयर होती है, विसरल मीन इनर लेयर। पेरिटल सिरेशियस लेयर होती है और दूसरा फिब्रस लेयर। एक्चुअली पेरिकार्डियम एक शीट लाइक है, थिन ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट ये कनेक्टिव टिश्यूज है, बिल्कुल थिन शीट लाइक है, ठीक है ना? इसको ज़्यादा मोटा नहीं करना है, थिन शीट होती है ये, क्योंकि हार्ट को इसने फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, उसको कंट्रैक्ट और रिलैक्स करवाना है। अब पेरिकार्डियम के अंदर एक पेरिकार्डियल कैविटी होती है जो कि फिल्ड होती है पेरिकार्डियल फ्लूइड से, और इस पेरिकार्डियल फ्लूइड को हम सिरेशियस फ्लूइड भी कहते हैं, और ये फ्लूइड वाटरी नेचर और जेली टाइप नेचर का फ्लूइड होता है, ठीक है? इसने ना, इस फ्लूइड ने हमें प्रोटेक्ट करना होता है फ्रिक्शन से, क्योंकि जाहिर बात है हार्ट रिलैक्स कर रहा है, पंप कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सो इस पीरियड में फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो, तो इस वजह से ये फ्लूइड होना ज़रूरी है। अब जो हमारी ये फिब्रिस लेयर होती है पेरिकार्डियम की, ये ज़रा थिक और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज से बनी हुई होती है। इसका थिक होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये एक फिब्रस लेयर होती है जो हमारे हार्ट के अराउंड होती है। ये ना 100% हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती, ये जस्ट प्रोवाइड करती है एंकरिंग टू द हार्ट, ठीक है? ताकि हार्ट मूव ना करे, हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे, रिलैक्स करे। सो ऐसा ना हो कि हमारा हार्ट डिस्प्लेस हो जाए। हमारे हार्ट को एक जगह फिक्स भी रखना है हमने। सो उस फिक्स रखने के लिए हमारी ये फिब्रस लेयर होती है, जिसको ज़रा हमने थिक बनाया है और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज से बनाया है, ठीक है? पेरिकार्डियम तो बस हार्ट के गिर्द है और उसने फ्रिक्शन से बचाना है, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड है एक, ठीक है? ये कुछ इस तरह का थिक कोई भी स्ट्रक्चर इसमें नहीं है। जबकि जो फिब्रस लेयर होती है जो हार्ट के अराउंड होती है, इसका काम प्रोटेक्शन में कम है और इसका काम बस हार्ट को फिक्स रखने में है। इट प्रिवेंट द ओवरफिलिंग ऑफ हार्ट, नॉट स्ट्रेचेबल, ठीक है? जो हमारी पेरिकार्डियम है इट इज़ स्ट्रेचेबल, क्योंकि इसने हार्ट को रिलैक्स करवाना है, पंप करवाना है। जबकि जो फिब्रस लेयर है एक्चुअली, क्योंकि ये थिक नेचर की है, तो इस वजह से इसका जो स्ट्रेचेबल नेचर है वो कम है। नाउ हमारा जो सीवीएस है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसमें हमारी ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, वेस्कुलर सिस्टम पूरा आ जाता है। वेस्कुलर सिस्टम में अगर हम ब्लड वेसल्स को मेनली डिवाइड करें तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आर्टरीज और वेन्स में। सो ये मेन टर्म्स हैं ब्लड वेसल्स की ना, लेकिन हमारी इन आर्टरीज और वेन्स को जो कनेक्ट कर रहा है वो हमारा कैपिलरीज है,
ठीक है ना। अब हमारी आर्टरीज के दरमियान, आर्टरीज के बाद पहले आती हैं आर्ट्रियोल्स और फिर आती है कैपिलरीज। सो आर्ट्रियोल्स इज कनेक्टिंग आर्टरीज एंड कैपिलरीज। इसी तरह वेन्यूल्स इज कनेक्टिंग वेन्स एंड कैपिलरीज। कैपिलरीज का फंक्शन एक्सचेंज में है, ठीक है, इसने सेपरेट करना है मोर इन द किडनी, ठीक है। किडनी में कैपिलरीज सबसे ज़्यादा होती हैं क्योंकि इन्होंने एक्सचेंज करवाना है। इट हैज़ आर्ट्रियोल्स नियर देन द कैपिलरी एंड इट हैज़ वेंट्रिकल नियर द वेन्स। ये हमारी आर्टरीज की स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं, एंडोथेलियम टिश्यू, लिमिनन है हमारे पास, सब एंडोथेलियम लेयर होती है इसके अराउंड एंड वी हैव इट स्टॉप द परमेबिलिटी ऑफ आर्टरी, ठीक है। हमारी आर्टरीज भी परमेबल होती हैं कैपिलरीज की तरह, लेकिन एक्चुअली हमारी कैपिलरी आर्टरीज के बाहर एक लेयर है सब एंडोथेलियल सेल्स की लेयर, जो कि इस परमेबिलिटी को स्टॉप करती है और इसको प्रिवेंट करती है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।